हाँ बच्चों देखो, अभी हमने ग्रेविटेशन फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, इन दोनों के कारण स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी निकाली, और अपने 11th वाले पार्ट में इन्हीं की पोटेंशियल एनर्जी का यूज होता है। ये तो अभी तो हमने ग्रेविटेशन और स्प्रिंग फोर्स के कारण स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी निकाली। लेकिन देखो, अब कई बार हमको कुछ विचित्र टाइप के फोर्स दिए होते हैं जिनको ऑर्बिटरी फोर्स बोलते हैं, है ना? जैसे कि 3x स्क्वायर आई के प्लस 4y जी के। देखो, कई बार हमको पूछता है कि कोई विचित्र टाइप के या कोई ऑर्बिटरी फोर्स दिए होते हैं, उसकी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो देखना है। ठीक है, ध्यान रखना, ऑर्बिटरी फोर्स मतलब बिल्कुल विचित्र टाइप के फोर्स, जैसे कि 3x स्क्वायर आई के प्लस 4y जे के। ऐसे जो अजीब टाइप के फोर्स होते हैं उनको ऑर्बिटरी या विचित्र फोर्स बोलते हैं। तो वही, ऐसे ऑर्बिटरी फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालना वो देखना है ना? तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो तुरंत समझ जाएगा कि कभी भी कोई अजीब टाइप का है, कोई खतरनाक फोर्स हो, तो पोटेंशियल एनर्जी में अब बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, बस भगवान का नाम लेकर के पोटेंशियल एनर्जी का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला उसका यूज करेंगे। तो चलो, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, तो हमको दे रखा है कि किसी भी प्लेस पर हमको दे रखा है किसी भी प्लेस पर पार्टिकल पर कोई अजीब टाइप का कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। और देखो, इस बार इस कंजर्वेटिव फोर्स का एक्सप्रेशन हमको दे रखा है 3x स्क्वायर आई के प्लस 4y जे के, जो x और y कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहा है। तो ध्यान रखना कि किसी भी प्लेस पर पार्टिकल पर कोई अजीब टाइप का कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, जिसका एक्सप्रेशन 3x स्क्वायर आई के प्लस 4y जे के पे है। अब इस कंजर्वेटिव फोर्स के कारण स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो देखना है ना? और मैंने पहले ही तुमको बताया था, है ना? मैंने पहले ही बताया था कि कभी भी हमको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, तो किसी न किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं, जिसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। और चिंता मत करना, रेफरेंस पॉइंट क्वेश्चन में हमको क्लियरली दिया होता है। तो देखो, इस बार क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि 0 0 मतलब ओरिजिन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी गई है। तो हमको देखना है कि किसी भी जनरल पॉइंट x, y पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो देखना है ना? स्टार्ट करते हैं। तो तुम खुद ही बताओ, या तुम खुद ही बताओ कि इस बार ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो बहुत अजीब टाइप का है, खतरनाक टाइप का है, जो हमने देखा हुआ नहीं है वैसा है। तो साफ-साफ देख सकते हैं कि इस बार जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो बहुत विचित्र टाइप का है, बहुत खतरनाक टाइप का है। ठीक है ना? तो मैंने तुमको चमका कर बताया था कि कभी भी कोई अजीब टाइप का, है ना? मैंने बताया था कि कभी भी कोई अजीब टाइप का, खतरनाक टाइप का फोर्स हो, तो अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, बस भगवान का नाम लेकर के हम पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला लगा देंगे। तो मैंने तुमको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है? यूबी माइनस यूए इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। बाकी एफ डॉट डीएस की जगह कई बार बुक में एफ डॉट डीआर भी लिखा होता है, दोनों का मतलब सेम होता है। तो बस कभी कोई अजीब टाइप का फोर्स हो, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए बस आंखें बंद करके पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है? और देखो, इस फॉर्मूले को भी रटने की जरूरत नहीं है ना? क्लियर ही बोल रहा हूँ। कई लोगों के दिमाग में फॉर्मूला नहीं आता है, तो ध्यान रखना कि ध्यान रखना कि सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। हम चाहें तो इसको अपने स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं। तो देखो, मैं तुमको, है ना, भूल जाओ तो कैसे याद करना वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला भूल जाओ तो भी हमको पोटेंशियल एनर्जी का मेन स्टेटमेंट हमको पता है। ठीक है ना? तो वही कि फॉर्मूला भले नहीं, लेकिन पोटेंशियल का मेन स्टेटमेंट हमको पता है। मैंने चमका कर बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क या मेहनत करते हो, वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बस स्मार्टली बताओ कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा? इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। तो वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इसका माइनस इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी यूबी माइनस यूए। तो बस भूल जाओ तो इसे निकाल सकते हो। तो बस याद रखना है, कभी भी ऐसे अजीब टाइप के फोर्स हो, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए बस आंखें बंद करके इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा देंगे। मतलब यूबी माइनस यूए इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एफ डॉट डीएस फ्रॉम ए टू बी। अब देखो, इस बार हमको, है ना, बताओ, इस बार हमको इस वाले फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो F की जगह पे 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 4y जे कैप लिख देंगे, लेकिन अब सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि इसमें
ए और बी पॉइंट कौन से ले वो देखना है ना? तो तुम अच्छे ध्यान रखना, है ना? तुम अच्छे ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने में ए और बी पॉइंट का कांसेप्ट भी सेट होता है। तो ध्यान रखना कि जिस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी दी गई है, मानी गई है, उसको हम पॉइंट ए लेते हैं और जिस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है उसको पॉइंट बी लेते हैं। है तो अच्छे ध्यान रखना तुम। ये अच्छे ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने में ए और बी पॉइंट भी सेट होते हैं, तो याद रखना कि जिस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी दी गई है, मानी गई है, उसको पॉइंट ए और जहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है उसको बी। तो तुम बताओ कि इस बार 0 0 पर मतलब ओरिजिन पर पोटेंशियल एनर्जी दी गई है, मानी गई है, तो उसको पॉइंट ए लेंगे और किसी भी जनरल एक्स वाई पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो उसको पॉइंट बी ले लेंगे और बस। अब तो भगवान का नाम लेकर के वैल्यू रख सकते हैं। तो चलो पहले यू बी है ना, पहले यू बी, तो बी हमने किसको माना है एक्स वाई को, माइनस यू ए, तो ए हमने किसको माना है 0 0 को, इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एफ वेक्टर, तो होता है एफ वेक्टर कितना है अपने पास, है ना 3x² आई कैप प्लस 4y जे कैप, ये डॉट डीएस वेक्टर। तो ये तो मैंने पहले ही है ना, पहले ही चमका कर बताया था कि कभी भी इस टाइप का फोर्स हो तो डीएस वेक्टर को हम आंखें बंद करके क्या लिख सकते हैं, dx i कैप प्लस dy j कैप और लिमिट a टू b। तो a के कोऑर्डिनेट 0 0 और b के कोऑर्डिनेट क्या है x y, बस। अब इसको सॉल्व कर सकते हो। तो तुम बताओ कि 0 0 पर पोटेंशियल जी 0 मानी गई है तो ओरिजिन या 0 0 पर पोटेंशियल जी 0 मानी गई, तो इसको 0 कर सकते हैं। तो तुम बताओ कि एलएचएस में अपने पास क्या बचेगा, ux, y बचेगा, है तो एलएचएस में अपने ux, y बचेगा इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, पहले डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, आई कैप के कोफिशिएंट में आई कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² dx प्लस जे कैप के कोफिशिएंट में जे कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y dy आ गया और a की जगह 0 0 और b की जगह x, y। बस अब इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, माइनस अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन में डायरेक्ट कर रहा हूँ कि पहली टर्म में 3 कांस्टेंट है बाहर और x² dx का इंटीग्रेशन x³ 3 से 3 कैंसिल हो गया तो x³ आ गया प्लस 4y dy, तो 4 कांस्टेंट है बाहर और y dy का इंटीग्रेशन y²/2 सॉल्व करेंगे तो 2y² आएगा। मैं तो डायरेक्ट बता रहा हूँ कि माइनस तो बाहर ही रहने देते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2y², लिमिट रखते हैं 0 0 से x, y, सॉल्व करते हैं। चलो माइनस को बाहर ही रहने देते हैं, लिमिट रखते हैं तो पता होगा कि लिमिट कैसे रखते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बताओ अपर लिमिट पे x की जगह x रखेंगे और y की जगह y रखेंगे तो ये उतर करके आ जाएगा, मतलब x³ प्लस 2y² ये आएगा माइनस लोअर लिमिट पे x की जगह 0 और y की जगह 0 तो 0 आ जाएगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व करेंगे तो x, y, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, माइनस ऑफ x³ प्लस 2y², इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ये आ गई, ये अपना आंसर होगा। हाँ बच्चों, आंसर तो आ गया लेकिन साथ में इस आंसर के साथ में हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तुम बताओ कि इस बार 0 0 पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी थी ना, तो बता इस बार जब लोअर लिमिट रखी तो बिल्कुल 0 आ गया और बता लोअर लिमिट बिल्कुल 0 आ गई मतलब अपने पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन शॉर्ट एंड स्वीट बना और अपनी पेन किंग बची। तो इस आंसर के साथ-साथ हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि इन लोगों ने रेफरेंस पॉइंट बहुत अच्छा माना है। तो देखो अब इस रेफरेंस पॉइंट के बारे में भी हम कुछ चीजें देख सकते हैं। ये तो अच्छे ध्यान रखना कि वैसे है ना, मैंने बताया था कि कभी भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो किसी न किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं जिसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। और अच्छे ध्यान रखना कि वैसे तो रेफरेंस पॉइंट तुम्हारी जो मर्जी में हो वो मान सकते हो, है ना, ध्यान रखना कि वैसे तो रेफरेंस पॉइंट तुम्हारी जो मर्जी में हो वो मान सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि नॉर्मली रेफरेंस पॉइंट ऐसा सिलेक्ट किया जाता है ना, ध्यान रखना कि नॉर्मली रेफरेंस पॉइंट ऐसा सिलेक्ट किया जाता है ताकि लोअर लिमिट रखने पर 0 आए। ये ध्यान रखना कि नॉर्मली रेफरेंस पॉइंट ऐसा सिलेक्ट किया जाता है ताकि लोअर लिमिट रखने पर 0 आए और अपना पोटेंशियल जी का एक्सप्रेशन बहुत शॉर्ट बने और अपनी पेन किंग बचे। तो ये कंसेप्ट है यार। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट के बारे में ध्यान रखना है कि वैसे रेफरेंस पॉइंट तुम्हारी जो मर्जी में हो वो मान सकते हो, लेकिन फिर भी स्मार्ट लोग रेफ है ना, फिर भी
रेफरेंस पॉइंट ऐसा सिलेक्ट किया जाता है ताकि लोअर लिमिट रखने पर 0 आए और अपना पोटेंशियल जी का एक्सप्रेशन शॉर्ट एंड स्वीट बने, मतलब अपनी पेन किंग बचे। बताओ, किसी मूर्ख इंसान ने 0 की जगह 2,3 इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल जी 0 मानी होती, तो फिर बताओ लोअर लिमिट रखने पर 0 नहीं आता। लोअर लिमिट रखने पर ये 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर ये आ जाता। ये कितना होता है 8 और 18 26 आ जाता। ये तो बताओ, है ना? तो उस केस में पोटेंशियल जी का एक्सप्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 y स्क्वायर माइनस 26 ये आता। अब ध्यान रखना कि 26, है ना, ध्यान रखना कि जो 26 का जो कांस्टेंट नंबर है वो किसी काम का नहीं है। 26 का जो कांस्टेंट नंबर है वो किसी काम का नहीं है। है ना? तुम ध्यान रखना कि तुम चाहे एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ या कोई वर्क एनर्जी की कोई इक्वेशन लगाओ, माइनस 26 वाला पार्ट एलएचएस में भी आएगा, आरएचएस में भी आएगा, कैंसल हो जाएगा। तो इसका कोई महत्व नहीं है, बस ये अपने लिए एक बोझा है ना? जबरदस्ती बीच में आगे इससे पेन किंग वेस्ट हो रही है, इसलिए ध्यान रखना। तो मूर्खता हो जाएगी ना। तो इसलिए ध्यान रखना तुम। ये तो अच्छे ध्यान रखना कि रेफरेंस पॉइंट जो मर्जी में हो वो मान सकते हो, लेकिन नॉर्मली रेफरेंस पॉइंट ऐसा सिलेक्ट करते हैं ताकि लोअर लिमिट रखने पर 0 आए और अपना पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन शॉर्ट एंड स्वीट बने और अपनी पेन किंग बचे। ये कांसेप्ट होता है। हाँ बच्चों, थोड़ा-सा टॉपिक से हट करके मैं रेफरेंस पॉइंट के बारे में एक क्वेश्चन तुमको पूछ रहा हूँ। जैसे तुमको पता होगा कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q and Q2 upon R स्क्वायर होता है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की भी पोटेंशियल जी स्टोर्ड हम निकाल सकते हैं, ठीक है? तुम सोच के बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की पोटेंशियल जी स्टोर्ड अगर निकालना हो, तो इसमें बेस्ट रेफरेंस पॉइंट कौन-सा होगा? है तो इसको देख सकते हैं हम। है तो हमको अच्छे पता है कि पॉइंट चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q and Q2 upon R स्क्वायर, मतलब हम सोच सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 1 upon R स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो पोटेंशियल जी के लिए तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। तो हम दूर की सोच सकते हैं कि बता इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1 upon R स्क्वायर है। तो बता पोटेंशियल जी के लिए जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 upon R आएगा। तो बता क्या लोअर लिमिट रखने पर 0 हो जाएगा? इनफाइनाइट, है ना? वही फोर्स 1 upon R स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो पोटेंशियल जी के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो 1 upon R आएगा। तो बता क्या लोअर लिमिट रखने पर 0 आएगा? इनफाइनाइट, है ना? इनफाइनाइट लोअर लिमिट रखने पर ये पूरी चीज 0 हो जाएगी। इसीलिए इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में R इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब बहुत दूर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल जी 0 मानते हैं। तो इनफाइनाइट को रेफरेंस पॉइंट इसलिए मानते हैं। ये तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1 upon R स्क्वायर, तो इंटीग्रेट करेंगे तो 1 upon R। तो तक क्या लोअर लिमिट रखने पर 0 आएगा? इनफाइनाइट लोअर लिमिट रखने पर 0 आएगा। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में हम R टेंड्स टू इनफाइनाइट पर पोटेंशियल जी 0 मानते हैं, ये राज है। हाँ बच्चों, इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के पहले एक बार एक थोड़ा-सा जो मैथमेटिकल पार्ट है उसको देख लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं x इंटू वाई कोई क्वांटिटी है। ये तो हमको देखना है कि x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा वो देखना है। ये तो हमको अच्छे पता है कि बताओ x और y दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। है ना? x और y दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो डिफरेंशिएशन के लिए प्रोडक्ट रूल लगाएँगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? फर्स्ट एज़ इट इज़ सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज़ इट इज़ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो बताओ फर्स्ट एज़ इट इज़ मतलब x एज़ इट इज़ सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन dy प्लस सेकंड एज़ इट इज़ मतलब y एज़ इट इज़ और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का dx हो गया, ठीक है? तो हम बोल सकते हैं कि x इंटू y का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? फर्स्ट मतलब x एज़ इट इज़ सेकंड का डिफरेंशिएशन dy प्लस सेकंड मतलब y एज़ इट इज़ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dx। तो बस हम क्लियरली बोल सकते हैं कि x इंटू y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? y dx प्लस x dy। अब देखो, ये भी तुमको पता होगा कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस होता है ना? पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस होता है। बस हम, है ना, हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि बताओ चूंकि x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन y dx प्लस x dy होता है, इसीलिए y dx प्लस x dy का इंटीग्रेशन x इंटू वाई होगा। है ना? तो ध्यान रखना, इसमें शक नहीं होना चाहिए कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस होते हैं। तो बस हम कौन, है ना?
हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि चूंकि x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन y dx प्लस x dy होता है, इसीलिए y dx प्लस x dy का इंटीग्रेशन x इंटू वाई होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, अपने आगे काम में आने वाली है। बस अब हम अगला क्वेश्चन कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। तो देखो, इस बार भी हमको दे रखा है कि किसी प्लेस पर पार्टिकल पर अजीब टाइप का कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है और इसका एक्सप्रेशन माइनस के इंटू वाई आई के प्लस एक्स जे के भी है। अब इसकी भी, इस फोर्स की करंट भी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और बताया था कि कभी भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो किसी न किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं, जिसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। और चिंता मत करना, ये रेफरेंस पॉइंट हमको क्वेश्चन में क्लियरली दिया होता है। इस बार क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि 2,3 इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो माननी है ना। वैसे तो रेफरेंस पॉइंट गंदा है यार, एक्चुअली तो, है ना? मतलब इसका रेफरेंस पॉइंट एक्चुअली तो क्या होना चाहिए था, 0, 0 रेफरेंस पॉइंट बेस्ट रहता। लेकिन क्वेश्चन के साथ झगड़ा नहीं कर सकते, मान लेंगे। ये तो क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि 2,3 इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 माननी है। तो किसी भी जनरल पॉइंट x, y पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो देखना है ना? तो हमको अच्छे पता है कि कभी भी ऐसा अजीब टाइप का, है ना, हमको पता है कि कभी ऐसा अजीब टाइप का है कोई खतरनाक फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, बस भगवान का नाम लेकर के पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा देंगे। ub माइनस ua इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन f डॉट ds फ्रॉम a टू b। लेकिन वार्न करके बोल रहा हूँ कि इसमें माइनस को मत भूलना। अच्छे ध्यान रखना कि ये माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि स्टोर्ड पोटेंशियल जी वर्क डन बाय नहीं, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स होती है, इसलिए माइनस आ रहा है। तो जहां जहां पोटेंशियल जी होगी वहां ये माइनस तो अपने पूंछ के टाइप से साथ ही चलेगा। तो बस ऐसे फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी के लिए बस पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा देंगे। एफ की जगह तो ये रख देंगे। अब ए और बी पॉइंट कौन से लेने वो देखना है, तो वो हमको अच्छे पता है। ये तो हमको अच्छे पता है कि 2,3 इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी दी गई है या मानी गई है तो इसको पॉइंट ए, और x, y पर हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो इसको पॉइंट बी। बस अब भगवान का नाम लेकर के वैल्यू रख सकते हैं। तो u b की जगह हम x, y माइनस यू ए की जगह 2,3 इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एफ वेक्टर। तो एफ वेक्टर हमको कितना दे रखा है, माइनस के वाई आई के प्लस एक्स जे के डॉट डीएस वेक्टर। अब यहाँ डीएस लिखा है, कई जगह डीआर भी लिखा होता है, तो मैंने चमका कर बताया था कि कभी भी इस टाइप के फोर्स हो तो डीएस या डीआर वेक्टर को हम आंखें बंद करके क्या लिख सकते हैं, dx आई कैप प्लस dy जे कैप लिख सकते हैं। और बताओ a की जगह 2,3 और b की जगह x, y। अब बताओ ये 2,3 इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी गई है तो 2,3 पर पोटेंशियल एनर्जी 0 दे रखी है। तो बताओ एलएचएस में क्या बचेगा, केवल ux, y इक्वल टू इस माइनस के कांस्टेंट इसको बाहर निकाल सकते हैं ना। तो माइनस इंटू माइनस के करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस के आ जाएगा। और इंटीग्रेशन अंदर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये आई कैप के कोफिशिएंट में आई कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो y dx प्लस जे कैप के कोफिशिएंट में जे कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो x dy। लिमिट 2,3 से x, y। बस अब सबसे मेन चैलेंज ये है ना, सॉरी तो सबसे मेन चैलेंज ये है कि y dx प्लस x dy का इंटीग्रेशन कैसे करें। तो ध्यान रखना कि यूजुअली तो इस टाइप की चीजों का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है ना। हमने वर्क की कैलकुलेशन में पढ़ा था कि वाई स्क्वायर dx एक्स स्क्वायर dy। तो हमको पता है कि यूजुअली तो इस टाइप की चीजों का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन लकीली y dx प्लस x dy इस नमूने का इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है। तो ध्यान रखना कि यूजुअली तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन लकीली y dx प्लस x dy इस नमूने का इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है। और देखो हम अभी पढ़ चुके थे ना, अभी मैंने, है ना, अभी मैंने बताया था, है ना, मैंने अभी तुमको बताया था कि क्योंकि x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन y dx प्लस x dy होता है, इसीलिए y dx प्लस x dy का इंटीग्रेशन x इंटू वाई। तो ध्यान रखना कि वैसे तो इस टाइप की चीजों का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर नमूने का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो इस नमूने का इंटीग्रेशन क्या होगा, x इंटू वाई, है ना, और लिमिट 2,3 से x, y। बस सॉल्व कर लेता हूँ।
कि x, y पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी k, है ना? और इसका इंटीग्रेशन x इंटू वाई लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बताओ अपर लिमिट पे x की जगह x और y की जगह y रखेंगे तो x इंटू वाई आएगा माइनस, लोअर लिमिट पे x की जगह 2 और y की जगह 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 6। तो इससे हम बोल सकते हैं कि किसी भी जनरल x, y पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, k इंटू एक्स वाई माइनस 6, ये आ गया, आंसर निकाल लिया। लेकिन आंसर के साथ साथ हम इनको कमेंट भी कर सकते हैं। तो तुम बताओ कि इस बार, है ना, तुम बताओ इस बार जब लोअर लिमिट रखी तो 0 नहीं आया, ये 6 आ गया, है ना? देख कर बताओ कि इस बार जब लोअर लिमिट रखी तो लोअर लिमिट रखने पर 0 नहीं, नॉन 0 आ गया, है ना? और ध्यान रखना कि इस -6 का कोई महत्व नहीं है ना? तो धरती पर भार है, तो -6 का कोई महत्व नहीं है। तुम चाहे एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, वर्क एनर्जी की कोई इक्वेशन लगाओ, ये जो -6 है एलएचएस में भी आएगा और आरएचएस में भी आएगा। ये -6 से -6 कैंसल हो जाएगा, इसका कोई महत्व नहीं है, बस ये जबरदस्ती अपने साथ आ गया है, ठीक है? बस हम आंसर के साथ-साथ कमेंट भी बोल सकते हैं कि इस बार लोअर लिमिट रखने पर 0 नहीं, नॉन 0 आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन अननेसेसरी लेंथी आ गया। इससे तुमने रेफरेंस पॉइंट अच्छा सिलेक्ट नहीं किया है। तो ओएमआर शीट में आंसर के साथ-साथ ये भी कमेंट लिख करके आना कि तुमने रेफरेंस पॉइंट अच्छा सिलेक्ट नहीं किया है। अब जो आगे बढ़ रहे हैं, तो देखो अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन थे उसमें हमको रेफरेंस पॉइंट क्लियरली दे रखा था, इसलिए हम पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ढंग से निकाल पा रहे थे, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, ध्यान रखना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें वो रेफरेंस पॉइंट देना भूल जाता है, या ध्यान रखना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एग्जामिनर रेफरेंस पॉइंट देना भूल जाता है ना? और तुम अच्छे ध्यान रखना कि अगर कभी भी रेफरेंस पॉइंट देना भूल गया हो तब तो और अच्छा है। अब तो हम पोटेंशियल एनर्जी का सबसे सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, और कोई लिमिट नहीं। तो ये ध्यान रखना कि रेफरेंस पॉइंट देना भूल जाए तब हम लिमिट विमिट सबको डस्टबिन में फेंक आएंगे। रेफरेंस पॉइंट देना भूल जाए तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी का सबसे सिंपल फॉर्मूला माइनस इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, और कोई लिमिट नहीं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो साथ में प्लस सी आएगा, मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। तो चलो इसका भी एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। ये तो हमको दे रखा है कि कोई कंजर्वेटिव फोर्स है माइनस, है ना, कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका एक्सप्रेशन माइनस के इंटू वाई आई के प्लस एक्स जे के, है ना? और हम समझ गए यार, हम समझ गए कि वैसे तो फोर्स शक्ल से तो नॉन कंजर्वेटिव दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि कंजर्वेटिव है। तो ध्यान रखना कि शक्ल पे मत जाना, लुक्स आर ऑलवेज डिसेप्टिव, धोखा दे देते हैं लुक्स, है? तो ध्यान रखना ये फोर्स जो है वो दिखने में तो नॉन कंजर्वेटिव मतलब बेईमान दिख रहा है, लेकिन हमको पता है कि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, मतलब ये एक्चुअली कंजर्वेटिव है, ठीक है? कर चुके हैं पहले। तो कोई कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका एक्सप्रेशन माइनस के वाई आई के प्लस एक्स एक जे कैप दे रखा है। तो बस हमको पूछा है कि इस कंजर्वेटिव फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कितनी होगी वो देखना है, और इस बारे रेफरेंस पॉइंट इन्होंने नहीं दे रखा है। तो बस मैंने तुमको क्लियरली बताया था, है ना? तो मैंने तुमको अभी क्लियरली बताया था कि अगर कभी भी पोटेंशियल एनर्जी निकालने को बोले और रेफरेंस पॉइंट नहीं दे रखा हो तब तो और अच्छा है। अब लिमिट विमिट सबको डस्टबिन में फेंक आएंगे, और अब हम पोटेंशियल एनर्जी का सबसे सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी माइनस इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, और कोई लिमिट नहीं, अनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। तो बस इस बार इस फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, माइनस इंटीग्रेशन एफ वेक्टर कितना है, माइनस के वाई आई के प्लस एक्स जे के डॉट डीएस वेक्टर या डीआर वेक्टर को तो हम आंखें बंद करके डीएक्स आई के प्लस डीवाई जे के लिख सकते हैं, और कोई लिमिट नहीं। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो बताओ माइनस के कांस्टेंट है बाहर, तो माइनस ऑफ माइनस के कितना हो गया, प्लस के, इंटीग्रेशन डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट में आई कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई डीएक्स, प्लस जे कैप के कोफिशिएंट में जे कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स डीवाई, और कोई लिमिट नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम पढ़ चुके हैं कि वाई डीएक्स प्लस एक्स डीवाई का इंटीग्रेशन एक्स इंटू वाई आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, के, है ना? y dx प्लस x dy का इंटीग्रेशन xy, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया है, इसलिए
साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी आएगा तो बस इसमें पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम क्या लिख देंगे? K इंटू एक्स वाई प्लस सी ये लिख देंगे हम। और ध्यान रखना कि इसमें सी जो है ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, उससे डरने की जरूरत नहीं बेचारा, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तुम एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, वर्क एनर्जी की कोई इक्वेशन लगाओ, ये जो प्लस सी वो एलएचएस में भी आएगा और आरएचएस में भी आएगा। ये सी से सी कैंसल हो जाएगा, इससे बेचारा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो इसका आंसर पोटेंशियल K इंटू एक्स वाई प्लस सी ये लिख कर के आ जाएंगे। कोई फिर भी तुमको पिन चुभा चुभा कर पूछे कि ये सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट कितना होगा, तो बस आंसर ये देंगे कि ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है। तुमने हमको रेफरेंस पॉइंट नहीं दिया तो हम सी की वैल्यू भी नहीं बताएंगे। तुम हमको रेफरेंस पॉइंट दो तो हम सी की वैल्यू बताएंगे। दैट्स ऑल।